तो इस वक्त की अहम खबर पाकिस्तान के हवाले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, पाकिस्तान में फंसे सिख यात्रियों के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत हिंद को तशवीश है। हुकूमत इस मामले पर करीबी से नजर रखे हुए है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया है। सिख यात्रियों की सलामती को यकीन बनाने के लिए राब्ता किया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताइएगा कि इस सिख यात्रियों के हवाले से जो सेफ्टी के ताल्लुक से हुकूमत हिंद पाकिस्तान से बात कर रही है, उसमें क्या कुछ पेश रफ्त अभी जारी है? देखिए, आपको बता दें कि बैसाखी के मौके पर सिख जत्था यहाँ से पाकिस्तान गया है। कल वाघा से उन्होंने क्रॉस किया है जी। और हालांकि आपको याद होगा कि कल ही वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में, जिसमें लाहौर भी शामिल है। और कल पुलिस देर शाम तक वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पर पथराव भी हुआ और वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह के हालात वहाँ पे थे, तो जो सिख पिलग्रिम्स है, सिख श्रद्धालु हैं, वो पंजा साहब उनको जाना था गुरुद्वारे, लेकिन पंजा साहब वो जा नहीं पाए और वो वहीं फंसे रहे। वो लगातार उनसे संपर्क में बने हुए हैं। अपने इंडियन हाई कमीशन में जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पर भारतीय उच्चायोग में जो ऑफिशियल्स हैं, वो से लगातार टच में बने हुए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके लिए इंतजाम करने को लेकर इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान सरकार से कहा भी है कि उनके लिए बाकायदा इंतजाम किए जाएं। और वहीं इसी बीच हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत ने इस पर चिंता भी जताई है उनकी सुरक्षा को लेकर, सिख यात्रियों की, और पाकिस्तान से कहा है कि उनके लिए तमाम कदम उठाए जाए ताकि वो सुरक्षित रहें। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और पूरे हालात पर अभी विदेश मंत्री जो है नजर बनाए हुए है और एमईए ने कांटेक्ट भी किया है पाकिस्तान अथॉरिटी से ताकि उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा सके। शैलेंद्र, ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अब लोग ये गुरुद्वारा पंजा साहिब जा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये यात्री हैं उनकी कितनी तादाद हो सकती है? क्योंकि तकरीबन माना जा रहा था कि 20 से 21 बसेस कल रवाना हुई थी। देखिए, अभी हमारे जो जानकारी आई है उसके मुताबिक करीब 550 के आसपास यात्री वहां गए हुए हैं और वो वहां पर पंजा साहब और बाकी जो गुरुद्वारा उनको जाना था, ननकाना भी जाना था, तो उसके लिए इंतजाम तो कर लिए गए थे। लेकिन जिस तरह से कल गिरफ्तारी हुई है एक मुस्लिम क्लरिक की वहां पे पाकिस्तान में, जिसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा फूट चुका है और वो सड़कों पर है, तो ऐसे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डेरा साहिब गुरुद्वारा जो है वहां पे उनको देर रात लाया गया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां से उनको आज सुबह पंजा साहब रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वहां पे हालात ऐसे नहीं बन पाए हैं और अभी भी ये तमाम जो सिख श्रद्धालु हैं ये गुरुद्वारा डेरा साहब में ही लाहौर में मौजूद है। पंजा साहब तक की जो सफर है वो अब तक नहीं कर पाए हैं और माना जा रहा है कि जैसे हालात सुधरेंगे उसके बाद ये मुमकिन हो पाएंगे। वजारत दाखिला की तरफ से लगातार राब्ता किया जा रहा है, तो क्या इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने आया है उन लोगों की हिफाजत को लेकर? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान कदम उठा रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर और पाकिस्तान सरकार से भी, यानी कि मोफा से भी कन्वे कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से, कि उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। और हालांकि उसके इंतजाम पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। वीजाज भी पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली की तरफ से जारी किए गए थे तमाम श्रद्धालुओं को, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही है। तो हालांकि कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने इसको लेकर चिंता जरूर जताई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भारत लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से बात करने की और सिख यात्रियों की सेफ्टी और हिफाजत को लेकर बात की जा रही है। शैलेंद्र वांगू, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। वैक्सीन के हवाले से यह खबर आ रही है। आपको बता दें, गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए हुकूमत की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मरकज की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के ताल्लुक से मंजूरी पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत वैक्सीन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है। तो जिस तरीके से मुल्क में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वैक्सीन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में अब हुकूमत गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के बारे में सोच रही है। मरकज की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के ताल्लुक से गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत वैक्सीन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है।
मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारी नुमाइंदा रंजीता से, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। रंजीता, क्या लगता है हुकूमत की तरफ से क्या फैसला सामने आएगा? शहबा, देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक आने वाले समय में भारत में जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास विकल्प जो है वो सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। अब तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन आने वाले समय में ये दायरा बढ़ेगा क्योंकि सरकार ये चाहती है। जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन जो है उसकी तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि सरकार अब आपात स्थिति में देश में और विश्व में जितने भी वैक्सीन है, खासकर वो जो WHO में रजिस्टर्ड वैक्सीन है, उनके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है। इस तरह की खबर आ रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लगातार सरकार जो ये कहती रही है कि विदेशों की जो वैक्सीन जो मापदंड पर कहीं ना कहीं खड़ी उतर रही है भारत सरकार के, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। उसकी और एक बढ़ता हुआ कदम है। आने वाले समय में लोगों के पास विकल्प होंगे, स्वदेशी वैक्सीन से लेकर विदेशी वैक्सीन, तमाम वैक्सीन उनके पास होगी। और जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इस पर एक लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से। रंजीता, ये भी बताइएगा, क्योंकि मुल्क में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान की आवाम है, क्या वो गैर मुल्की वैक्सीन पर यकीन करेगी? क्या वो लगवाने के लिए तैयार होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती रही है कि लोगों के पास ऑप्शंस की कमी है, क्योंकि एक शुरुआत में एक जो केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई थी वो ये कि स्वदेशी और कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर बनने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उसी सिलसिले में कोवैक्सीन का इजाद किया गया, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था, स्वदेशी वैक्सीन था। और ये कोशिश भी की जा रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लिया था, और ये सरकार की तरफ से भी लगाया जा रहा था। एक मुहिम चलाई जा रही थी कि लोग घर से बाहर निकले और वैक्सीन लगवाएं, जिसको लेकर अभी टीका उत्सव भी चल रहा है। लेकिन इस सब के साथ ये भी है कि लगातार जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव होकर निकल रहे हैं, खासकर जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, जिनको बड़ी संख्या में वैक्सीन लगे थे, उनके बारे में ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो ऐसे में आम जो लोग हैं उनके अंदर एक संशय बना हुआ था कि आखिर वो वैक्सीन ले या ना ले। ऐसे में लोगों के सामने और भी विकल्प रहेंगे अगर ये फैसला सरकार लेती है तो, कि विदेशी वैक्सीन को और खासकर WHO के लिस्ट में जो वैक्सीन है उनको सहमति देती है भारत सरकार। तो ऐसे में लोगों के पास कई विकल्प हैं और इन विकल्पों पे लोग विचार कर फैसला ले सकते हैं वैक्सीनेशन का। दूसरी तरफ, जैसे कि आपने भी बताया कि अपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि वैक्सीनेशन की कमी है, बाहर ना भेजी जाए, मुल्क में वैक्सीनेशन दी जाए। ऐसे में ये कदम कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए भी एक जवाब होगा। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस पर हमलावर रही है सरकार पर। कल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और उसमें उन्होंने कई बातें दोहराई थी। उसमें एक बात ये भी थी कि पहले लोगों को वैक्सीन दिया जाए, भारत की वैक्सीन पर पहला अधिकार भारतवासियों का है। ऐसे में जो वैक्सीन जो है वो बाहर भेजे जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अलग अलग राज्यों को दी जाए, क्योंकि लगातार राज्यों की तरफ से ये शिकायत आ रही है। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भी कई जिले हैं जहां वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। तो ऐसे में सरकार जो है वो एक कारगर कदम उठाती हुई नजर आ रही है, बल्कि उनको ये लग रहा है कि अब देश में क्योंकि आबादी ज्यादा है और वैक्सीनेशन की जरूरत भी ज्यादा है, तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसको खोला जाए। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा हुकूमत गैर मुल्की वैक्सीन को लेकर कब तक फैसला लेती है। रंजीता, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई हैं। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन ने एक बयान के हवाले से ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके तहत तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने पर 24 घंटों की पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जमहूरियत के लिए सियाह दिन करार दिया है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज ही ट्विटर के जरिए धरने की जानकारी दी गई थी।
वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा को कूच बिहार हलाकतों पर तबसरे के लिए 48 घंटों की तशहीरी मुहिम पर पाबंदी लगा दी है, तो दूसरी तरफ मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है और कल सुबह 10 बजे तक जवाब भी तलब किया गया है। वाज़ेह रहे दिलीप घोष ने भी कूच बिहार पर मुतनाज़ा तबसरा किया था। वाज़ेह रहे राहुल सिन्हा ने कहा था कि मरकजी फौज को कूच बिहार में 4 नहीं बल्कि 8 अफराद को हलाक कर देना चाहिए था। राहुल सिन्हा ने मजीद कहा था कि मरकजी अफवाज को शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसमें यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 8 को नहीं सिर्फ 4 को क्यों मारा। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने इलेक्शन कमीशन पर सरकार के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि ममता बनर्जी के पास धरने के अलावा कोई और मुतबादिल नहीं था। उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, ईसी के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई है ममता बनर्जी, पेंटिंग कर रही है वहां और ये कह रही है कि ईसी ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं भेदभाव से भरा हुआ है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ममता जी का कहना सही है और चुनाव आयोग आज से नहीं कई वर्षों से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लगातार वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है और जैसे उनको निर्देश दिया जाता है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। अभी आसाम में भी हम लोगों ने देखा कि शर्मा को 48 घंटे के लिए उन पर रोक लगी और फिर उनको 24 घंटे पहले ही उनको उससे मुक्त कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग किसी न किसी दबाव में काम कर रहा है और ममता बनर्जी के ऊपर भी जो 24 घंटे का अंकुश लगा वो सही नहीं था और इस प्रकार से भेदभाव की राजनीति चल रही है। लेकिन तारिक साहब, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना कांग्रेस ने भी ये कई बार किया है। क्या अब ये फैशन बनता जा रहा है? तमाम दूसरी पार्टियां भी अब आरोप लगाती जा रही है। देखिए, स्वतंत्र संस्था अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो कोई प्रश्न नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जब वो किसी दबाव में काम करने लगते हैं और सरकार का निर्देश उन पर हावी होने लगता है तभी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, राजनीतिक दल ऑब्जेक्शन करते हैं। चाहे कांग्रेस ने किया हो या आज ममता कर रही हो, कोई भी कर रहा हो, वो इसीलिए कि उनकी जो एक निष्पक्ष तरीका होना चाहिए काम करने का, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल, क्या ममता धरना देकर दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रही है चुनाव आयोग पर? मैं नहीं समझता उनके सामने विकल्प क्या था। ममता बनर्जी के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब उन्होंने देखा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो जो एक लोकतांत्रिक तरीका है, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने धरना पर बैठकर अपना जो आपत्ति है उसको दर्ज कराया। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के मामलों में हर रोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,61,736 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 879 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 57,168 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के 1,71,058 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उधर कोरोना को लेकर टीकाकारी मुहिम भी जारी है। मुल्क में अब तक 10,85,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकार की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। बचाव का सबसे बड़ा यही तरीका है। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइन हैं, उसका सभी लोग फॉलो करें। सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही डरावनी है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले आए हैं, इतने लोग संक्रमित हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो 879 लोगों की मौत हुई है।
यह जो रिपोर्ट आई है बहुत ही चिंताजनक है। अगर पूरे आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक 1,36,89,453 केस सामने आए हैं देश भर में। वहीं अगर रिकवर की बात की जाए तो 1,22,53,697 रिकवर हुए हैं। और वहीं अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 12,64,698 केस हैं। और जो डेथ हुई है अभी तक देश भर में वह 1,71,058 है, 58 है, जो बहुत ही डरावनी है। अगर वहीं टोटल वैक्सीनेशन की बात की जाए कि टोटल वैक्सीनेशन अभी तक कितने हुए हैं तो देश भर में टोटल वैक्सीनेशन 10,85,33,085 हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो अभी तक के आंकड़े आए हैं यह बहुत ही चिंताजनक है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को अपील कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए सभी लोग। और जो कोरोना से बचाव के जितने भी नियम हैं उसको लेकर सभी लोग सजग हो जाएं और फॉलो करें, यही सबसे बड़ा कारगर उपाय है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। इस हवाले से आज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि बच्चों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस बिना पर मरकजी हुकूमत से उन्होंने सीबीएसई इम्तिहानात को फौरी रद्द करने की अपील की है। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। महाराष्ट्र में अब हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 51,751 कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि 258 अमवात हुई हैं। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,893 नए केसेस सामने आए हैं। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की मंसूबाबंदी के बीच मुंबई आए शुमाली हिंद के माइग्रेंट मजदूर किसी भी सूरत में अब अपने गांव और शहर पहुंचना चाहते हैं। मुंबई में शुमाली हिंद जाने वाली बेशतर ट्रेनें कुर्ला एलटीटी से निकलती हैं। कुर्ला स्टेशन पर हजारों की तादाद में माइग्रेंट मजदूर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हालात को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने रमजानुल मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक इज्तिमाई नमाज, नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार, जुम्मतुल विदा की नमाज, शब कद्र में मस्जिदों में नमाज और इबादतों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि उलमाए कराम और मुस्लिम तंजीमों ने रियासती हुकूमत से रमजानुल मुबारक के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील देते हुए कर्फ्यू के औकात में तब्दीली का मुतालबा किया है। मुस्लिम तंजीमों ने रात 8 बजे से कर्फ्यू लगाने के बजाय रात 10 बजे से कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालबा किया है, ताकि मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर सके। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोरोना टीकाकारी मुहिम जारी है। इसी मुहिम के दौरान हर खास व आम टीका लगवा रहा है। वहीं लखनऊ में आज मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी कोरोना वैक्सीन ली है। वैक्सीन लेने के साथ ही उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अहले खाना को महफूज रखने के लिए कोरोना का टीका जरूर लगवाएं।
सर। यूंकि कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी प्रिकॉशंस हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका जरूर एहतिमाम करें और उसी के साथ साथ अपने को और अपने घर वालों को और पड़ोसियों को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है, हमारे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के तमाम मेंबर्स ने वैक्सीनेशन कराया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं, आप लोग भी इस खतरनाक बीमारी से अपनी हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद जहां 21,000 को तजावुज कर गई है, माफ कीजिएगा, जहां 31,000 को तजावुज कर गई है, वहीं इंदौर और भोपाल में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में इंदौर में 1552, भोपाल में 1456, ग्वालियर में 576 और जबलपुर में 552 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,489 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना कहर के सबब रियासत के 17 अजला के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू का 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए निफाज कर दिया गया है। वहीं मई में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान को महकमा तालीम ने जून तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रमजान की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना के बीच रमजानुल मुबारक आया है, ऐसे में हमें बेहद एहतियात की जरूरत है। इस महीने की सबको मुबारकबाद। और ये बात सही है कि पिछला जब रमज़ान हुआ था तब भी कोरोना का कहर लोगों के को दिक्कत कर रहा था, परेशानी की थी पूरे, न केवल मेरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में, और इस वजह से हज भी नहीं हो पाया था पिछली बार। इस बार भी लगभग वैसे ही हालात खड़े हो गए हैं। इसलिए जो है वो हमें दवाई तो है हमारे पास, मेरा मुल्क बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे पास जो है वो 2 वैक्सीन्स है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम हो रहा है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, हिफाजत भी और इबादत भी, दोनों इसके साथ होगा। और उसके अलावा जो भी उलमा हैं, जो उलमाए दीन हैं, उसके अलावा जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनका सबको पालन करते हुए एहतियात के साथ हमें इबादत करनी है। माह रमजान की आमद है। कोरोना वबा के पेश नजर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने मुसलमानों से खुसूसी अपील की है। मुसलमान कोरोना के एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए माह मुकद्दस की इबादत अंजाम दें। बेंगलुरु और कर्नाटक के चंद दीगर शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी न करते हुए इबादत अंजाम दें। इस माह को हम लोग बहुत ही इत्मीनान और चैन सुकून के साथ इबादत करते हुए गुजारें, किसी भी किस्म की कोई रुकावट न होने पाए, और मस्जिदों में भी और दूसरी जगह में भी समाजी फासले का लिहाज रखा जाए, और हुकूमत की जानिब से जो भी क़वानीन नाफिज हुए हैं उनका भी लिहाज किया जाए। ज़्यादा बाहर घूमना फिरना न करें। खुसूसन नौजवानों से हम सब की गुजारिश ये है कि वो रात में खुसूसन वो बाहर न निकले। मुल्क भर में कल से माह रमजान का आगाज हो रहा है, जिसके पेश नजर लालू यादव की दुख्तर रोहिणी आचार्य ने भी रोजा रखने का फैसला किया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि वो वालिद की सेहत और सलामती के लिए रोजा रखेंगी। वाज़ेह रहे कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला मामले की अगली सुनवाई समाअत अब 16 अप्रैल को होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही।